पेशावर में बारात वाले दिन दुल्हे के कत्ल की खूनी वारदात। दुल्हन ने बारात वाले दिन ही अपने शोहर को क्यों मरवा दिया? जानिए सारी कहानी एएसपी सैयद तलाल अहमद की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ जिसके लिए आपने स्पेशली इन्वेस्टिगेशन की, उस हवाले से ज़रा बताइएगा थोड़ी सी हमें उसके बारे में ज़रा चाहिए कि वो बैकग्राउंड क्या था सर। बिल्कुल, ये एक मर्डर केस हुआ था थाना फ़कीराबाद के हदूद में, मेन 4 सदा रोड पे। तफसीलात उसकी कुछ इस तरह से हैं कि एक बारात जो है वो गुज़र रही थी, दुल्हन को वापस लेके वो घर जा रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक जैम के दौरान एक नामालूम शख्स ने जो है दुल्हा की गाड़ी पे फायरिंग की, जिससे दुल्हा और ड्राइवर ज़ख्मी हुए। दुल्हा जो है वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। टोटल ब्लाइंड केस था और इसमें हमारे पास ऐसा कोई क्लू नहीं था, ना कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना कोई दावेदारी थी, तो ये हमारे लिए बिल्कुल ब्लाइंड केस था। अच्छा, इतना मुश्किल केस होता है तो उसको हल कैसे करते हैं आप? इसको हल करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, टेक्निकल बुनियादों पर भी हमारे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल थे ज़्यादा, क्योंकि हमें किसी जो है पार्टी से या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हमारे पास ह्यूमन साइड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी इस केस में, इसलिए हमने ज़्यादा रिलायंस जो है वो टेक्निकल साइड पर किया और हमने डाटा एनालिसिस किया और हमने जो तमाम हमारे पास टेक्निकल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए सस्पेक्ट लिस्ट आइडेंटिफाई की, उन सस्पेक्ट्स पे काम किया, उनकी टारगेटिंग की गई, उससे फिर हमारे पास जो एक सस्पेक्ट सामने आया। अच्छा सर, ऐसे केसेस जब ये केस हुआ तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आया कि क्या करना चाहिए? इसमें जब सबसे पहले आया, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मैं क्राइम सीन पर खुद गया, वहाँ से हमने जो एविडेंस वो कलेक्ट किया, क्राइम सीन यूनिट बुलाया, मैंने जो वहाँ से शेल जो हैं वो क्लियर किए। सबसे पहले मोटिव को आइडेंटिफाई करना होता है। मोटिव मुझे शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई क्राइम ऑफ पैशन है। उसमें जो है फिर हमने जो है वो जो दुल्हन थी उनकी साइड पे काम करना शुरू किया, उनके मोबाइल डाटा का जब एनालिसिस किया तो हमें कुछ सस्पेक्ट्स मिले, कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी मिली। हमने तमाम सस्पेक्ट्स पे जब काम किया, इस सस्पेक्ट के साथ जब कॉल रिकॉर्ड उनके बहुत ज़्यादा थे, वहाँ से हमें सस्पेक्ट आइडेंटिफाई हुआ। जब हमने उसकी लोकेशन चेक की तो उससे हमें अंदाज़ा ये हुआ कि वो क्राइम सीन पर मौजूद हैं। फिर हमने उसके लिए उनके छापाजानी का सिलसिला शुरू किया गया, फिर वो गिरफ़्तार किया, फिर उनसे कन्फेशन ली गई, फिर वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर किया। तो तमाम जो एक स्टोरी है वो पूरी हुई, तो इस तरह हमारा केस ट्रेस। अच्छा सर, आप तो जो फीमेल हैं उनसे भी मुलाकात हुई आपकी, उनसे आपने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने क्या बताया सर आपको? उन्होंने बिल्कुल शुरू में तो जो है वो इनकार कर रही थी इस चीज़ से, लेकिन बाद में जब उनके सामने एविडेंस रखी गई तो उन्होंने कन्फेशन की और बिल्कुल उन्होंने बताया कि इनका जो है वो जो कातिल है उनके साथ उनका 1 साल से ताल्लुक़ था और उनसे शादी करना चाहती थी और घर वाले शादी पर एग्रीड नहीं थे। उन्होंने की जगह कोई और रिश्ता तय किया। इस पर उन्होंने पहले एक दफ़ा घर से भागने की भी कोशिश की लेकिन नाकाम हुई, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया, उनकी माँ पे जो है जो उनके जो कातिल थे उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस मौके को देख के, मुनासिब मौका देख के हम दूल्हे का कत्ल करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा आजकल ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग कोई कुछ कर सकते हैं, कुछ रोकथाम हो सकती है, कोई अवेयरनेस? इसमें देखिए, हम पुलिस के पास इसमें से प्रिवेंशन का तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें अगर पब्लिक सर्विस मैसेज एक मैं देना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए स्पेशली, कि जो है इसमें क्योंकि लड़की बहुत कम उम्र थी, लड़के की भी उम्र कम थी, तो पेरेंट्स को ये है कि वो अपने जो है औलाद के साथ, बच्चों के साथ राब्ते में रहें, उनको एतमाद में लें, उन पर निगरानी भी करें और शादी जैसे इंपॉर्टेंट फ़ैसलों में जो है बच्चों की ख्वाहिश और इन मामलों को भी डिस्कस करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फ़ैसले किए जाएँ ताकि कल को इस तरह के जो मसले मसाइल हैं वो दोबारा पैदा ना हो सके।